अंकिता मनु को अपने साथ अपने नए घर ले गई थी। उसका घर देख मनु बहुत मेस्मराइज हुआ था। वो मनु के साथ इन्वॉल्व भी होना चाह रही थी, लेकिन मनु सरदर्द का बहाना कर बच रहा था। पर रात में सोते समय अचानक मनु का हाथ अंकिता की बॉडी पर पड़ा और मनु नींद में ही मचलने लगा। उन दोनों ने अभी किस करना शुरू ही किया था कि मनु के फोन पर एक के बाद एक कॉल आने लगी, और जब मनु ने वो अननोन नंबर उठाया तो दूसरी तरफ से पंजाबी में रैपिड फायर गालियां सुनाई देने लगी। ओए, तू मन्नू हो या तन्नू? तेरी ऐसी तैसी भागचोद। अबे तू है कौन? क्या बके जा रहा है? ओए बकेगा तो तू। ओए तेरा कारण क्यों नहीं चल रहा? भागचोद तेरी फुटी मारो साले गुस्से। अंकिता के कानों में भी आवाज आ रही थी। वो भी चौंक कर उठ गई। क्या हुआ? कौन बदतमीज है? कॉल काट दो ना। साले एक बेहुदा मुंडा है तो कॉल न काटियो साले, वरना मैं तेरे पुंड फाड़ दूंगा। तू है कौन भाई? इतने में अंकिता ने अपना गाउन पहन लिया और लाइट्स ऑन कर दी। मैं तेरा प्यो हूँ कंजर, तेरा बाप में साले। और साले मेरे यार नो हार्ट अटैक आया है और तू इंश्योरेंस करता है पर पैर नहीं देता। पैर जो और तेरी पैर दे। शांत हो जा चौधरी। अपना एरिया बता, एजेंट का नाम बता। एजेंट गया पुंड मराने, मैनू नहीं पता। तू बॉस है ना कंपनी दा। साले तू आके मेरे यार के इलाज के पैसे पर बस। टार्जन के भतीजे, कहाँ आना है ये तो बता। ये इथे जलंधर दा हार्ट हॉस्पिटल की नाम है एदा। अच्छा कोई नहीं, हॉस्पिटल का नासी, पेशेंट का नाम बता। पेशेंट पेशेंट ओए गुंजा, तेरा ना की है गुंजा। ओ गुंजा मेरा यार, इसनु हार्ट अटैक आ गया कंजर नु। दारू ज्यादा पीली बैठ जो ने। दारू पीने से हार्ट अटैक नहीं होता डॉक्टर चूतिए। अच्छा नंबर किसने दिया ये बता, बाकी मैं पता लगा लूंगा। तू ना मेरा नंबर ट्रेस कर ले। हाँ वो जोड़ा सीआईडी वाले कर देने, वो मेरा नंबर ट्रेस कर दे, आ जाए थे वो पैसे दे और चला जा अपने लुगाई के साथ। आऊंगा, नंबर किसने दिया वो बता। नंबर? जो नंबर किसने दिया मैनू? हाँ मेरे भांजे ने, अथर्व ने। वो मुंडा बड़ा चंगा है। अथर्व या अथर्व? हाँ वही, उसी दूसरे वाले ने। वो मुंडा बड़ा चंगा है। ठीक है, तुम्हारा क्लेम मैं खुद आकर देखूंगा। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। अपने मामे दी सेवा करता है। अच्छा जी, चंगा हो तुआदा। बोल चूक माफ करना साहब जी, वो कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर देना। अंकिता उसकी तरफ क्वेश्चन मार्क वाली नजरों से देख रही थी। कुछ नहीं यार, पिए हुए था। उधर जलंधर में एजेंट कौन है? ओ एक मिनट, मैं शायद जानता हूँ, सुबह मैंने डिटेल्स देखी थी। कौन है? कुछ गड़बड़ है? हाँ, कोई जग्गी या जग्गू करके एजेंट है। उसने 4 लोगों को सेम अमाउंट के हेल्थ इंश्योरेंस किए थे कोई 3 महीने पहले, सबके बराबर 1-1 करोड़ के, और अब चारों क्लेम लेना चाहते हैं। ओ, पर क्लेम मिल ही नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने कार्ड ब्लॉक किया हुआ है, और ये जिसका कॉल आया ये जेन्युइनली बीमार होगा। हाँ, बता रहा था कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक हुआ है। गुंजन नाम है शायद, मैंने फाइल देखी थी, मुझे नाम और जेंडर का भी डाउट हुआ था। गुंजन तो लड़कियों का नाम होता है ना? पंजाब में क्या लड़का और क्या लड़की, सबको सेम ही नाम मिल जाते हैं। एनीवेज, तो तुम यही जाना चाहते हो सबसे पहले? मन्नू कैसे कहता कि वो तो सबसे पहले बिहार जाना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह से उसे अपना पर्सनल टूर भी साथ साथ करने लायक रूट नहीं मिल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अंकिता ने टोक दिया। अच्छा सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात।
वैसे तो मैनेजमेंट ने इंस्पेक्टर को बताने के लिए मना किया है ताकि वो रंगे हाथों पकड़ सके, बट यू आर मोर देन एन इंस्पेक्टर, सो तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि जब भी किसी टूर पर निकलो तो यहाँ वहाँ मत जाना, क्योंकि टूर वालों का 24 घंटे GPS ट्रैक हो रहा है। अब इवन फ्लाइट्स भी ट्रैक हो रही हैं। ओह, कौन कर रहा है इसकी मॉनिटरिंग? अपने ऑफिस में तो अरुण को ये काम मिला है। कोई भी एजेंट अपने एरिया से ऑफ रादर होता है या इंस्पेक्टर ऑफिस टूर के नाम पर इधर उधर पर्सनल टूर करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। ओह, ये तो अब क्या बोलूं? ये कब से शुरू हुआ? तुम्हारे सस्पेंड होते ही तुम्हारी बहुत सी लॉक्स कंपनी को ऐसे मिली जिसमें तुम अहमदाबाद बोलकर कोलकाता निकल गए या चेन्नई बोलकर यहीं अंबाला में पड़े हो। हेल, फिर भी कंपनी ने मुझे दोबारा बुला लिया। कितना स्टूपिड मैनेजमेंट है। एनीवेज, अगर मैं अपना GPS बंद रखूं तो ये कैसे ट्रैक करेंगे? That I do not know. And to be honest, अगर जानती होती तो भी नहीं बताती, because it is really useful. जब आप काम इजी क्लेम के लिए कर रहे हो, आप अलायंस इजी क्लेम से ले जा रहे हो, तो आपको पर्सनल काम करने का हक नहीं है ना? मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर मोबाइल से खेलता रहा। अंकिता ने लाइट्स ऑफ कर दी और आकर लेट गई। इजी क्लेम की ऐप की वजह से है ना ये ट्रैकिंग? आई डोंट नो मनु जी, अब आप सो जाओ, सुबह आपको जलंधर के लिए निकलना होगा। मनु सोने से पहले एक बार फिर शिवानी का नंबर ट्राई कर लेना चाहता था, लेकिन शिवानी से पहले राकेश उसे फिर कॉल करने लगा। मनु ने कॉल काट दी तो उसने फिर कॉल मिला दी। इरिटेट होकर मनु ने कॉल उठा ली और अब अपनी तरफ से गालियां देने के लिए रूम से बाहर चला गया। पीछे अंकिता लेटी अपने हाथ मसलती रह गई। जॉब की तरक्की और सारी सुविधाओं के बावजूद उसे ह्यूमन टच की बहुत कमी महसूस होती थी। उसने बीच में 2 लड़कों को डेट किया भी था, लेकिन दोनों उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। कंपनी से ज्यादा अंकिता ने अपने लिए मनु को रिजॉइन करवाया था, लेकिन मनु था कि उसके साथ होकर उससे दूर भाग रहा था। वहीं इधर सूरत में गौरव से खुशबू दूर भाग रही थी। कितनी कमाल की बात थी कि जिस शिवानी का नंबर सुबह से बंद आ रहा था, फोन अब चार्ज हो चुका था। अगर और 2 सेकंड से राकेश की कॉल डिले हो जाती तो मनु और शिवानी की बात हो सकती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ट्रक को वहीं कुशीनगर में छोड़कर भैया जी रात के 1 बजे तीनों लड़कियों को मारुति 800 में बिठाकर बनारस के लिए जा रहे थे। प्लान के मुताबिक तीनों को वहीं से दिल्ली की वंदे भारत में बिठा देना था। भैया जी तो ड्राइव कर रहे थे, इसलिए सोने का कोई मतलब ही नहीं था, पर रुचि, मीरा और शिवानी की आंखों में भी नींद नहीं थी। उन्हें आपस में एक अलग ही बॉन्ड फील हो रहा था। रुचि तो पिछले कई दिनों से शिवानी के लिए एक टांग पर खड़ी होकर मेहनत कर चुकी थी, लेकिन मीरा अभी एक रात पहले ही मिली थी। फिर भी उसके मन में शिवानी के लिए बहुत इज्जत हो गई थी। शिवानी ने मीरा को मनु की सारी बातें बता दी थी, पर दिल से हारी मीरा अपने नाम की तरह ही मनमोहन की ऐसी दीवानी हो गई थी कि वो मनु पर गुस्सा तो होना चाहती थी, पर उसे मारने की वो सोच भी नहीं सकती थी। आखिरकार रुचि ने ही चुप्पी तोड़ी। शिवानी दीदी, हम दिल्ली पहुंचकर कहाँ जाएंगे? आप वहाँ मन्नू के सिवा भी किसी को जानती हो? एक गौरव नाम का लड़का है, उस पर हमें मन्नू से भी ज्यादा भरोसा है। उसका घर भी दिल्ली में ही है, बस उसकी तलाश करनी होगी। उसी से पता चल जाएगा कि मन्नू अभी किस शहर में है और उसे कहाँ पकड़ा जा सकता है। शिवानी को क्या पता था कि वो जिस गौरव पर दांव खेलने की सोच रही थी, वो तो खुद दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर सूरत के एक होटल में अपने स्टेमिना का टेस्ट ले रहा था। भास्कर, क्या खा लिया है तूने? सुबह के 4 बजने वाले थे, पर गौरव था कि कंटिन्यूअसली लगा पड़ा था। जब खुशबू रात को 11 बजे रूम में आई थी, तब तो वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन
उसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि उसने पूरे पैसे रखे थे कि खुशबू को भरोसा करना पड़ा। गौरव ने अब उसे फिर 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया था और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक लेकर लगातार लगा हुआ था। खुशबू थक के चूर हो चुकी थी। बस करना, कुछ कल के लिए भी छोड़ दे प्लीज, मैं मर जाऊंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। जाने मन, बस ये लास्ट है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। खुशबू के पेट में दर्द होने लगा था। अच्छा सुनना, तेरे पास मेरे जैसे और कितने बकरे होंगे? हाँ? बोल। शट अप, मुझे पानी देना थोड़ा, पेट में दर्द हो रहा है। मैंने थोड़े नहीं, पूरे 10,000 दिए हैं, पानी खुद ले ले। और वैसे भी पानी तेरी साइड ही रखा है। जो पूछ रहा हूँ वो बता पहले, तेरे पास मेरे जैसे और कितने बकरे हैं? हाँ? पता नहीं, होंगे 2-3। 2 + 3 = 5, यानी फ्री के 50,000 पर मंथ मिल जाते हैं तुझे, है ना? तेरे मजे हैं यार। खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशबू अब गौरव के सोने का इंतजार कर रही थी। वो गौरव को जितना सीधा समझ रही थी उतना वो था नहीं। गौरव होटल आने के बाद आराम से 3 घंटे सोया था। उसको सोने की कोई जल्दी नहीं थी। वो भी खुशबू के सोने का वेट करने लगा। कोई आधे घंटे बाद खुशबू की बत्ती पहले गुल हो गई। गौरव आराम से उठा और बेड साइड टेबल की ड्रॉर से वॉइस रिकॉर्डर निकाला। उसने हेडफोन्स लगाए और सुनने लगा कि रिकॉर्डिंग साफ हुई थी या नहीं। वाह यार, क्वालिटी तो बढ़िया है इनकी, क्या क्लियर साउंड आ रहा है। रिकॉर्डर को अपने बैग में रख उसने अच्छे से खुशबू की तलाश ली, पर उसे उसका फोन तक नहीं मिला। यार ये फोन तो लेकर आई थी, तभी तो उसने बात की, वरना बात कैसे करती? गौरव ने होटल का लैंडलाइन फोन से 9 नंबर दबाया। ये नंबर डायरेक्ट रिसेप्शन पर लगता था। इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई फोन उठाकर हेलो बोलता, गौरव ने फोन काट दिया। मनु से उसने एक से बढ़कर एक ट्रिक्स सीखी थी। कुछ ट्रिक उसने मनु के साथ रहकर खुद भी सोची थी, जिन्हें वो एक्सप्लोर करने के लिए मचलता रहता था। क्योटिक लाइफ अब गौरव को भी रास आने लगी थी। उसने धीरे से रूम का डोर खोल दिया। जब दरवाजा थोड़ा सा अलग हो गया तब गौरव आराम से अंधेरे में दरवाजे के पीछे बैठ गया और वेट करने लगा। शैतानी करना जितना इंटरेस्टिंग काम था, वेट करना उतना ही मुश्किल था। गौरव को बार बार नींद आने लगी। उसकी खोपड़ी लुढ़क रही थी, इससे पहले कि वो पूरी तरह गहरी नींद में सो जाता। दरवाजे के पास थोड़ी हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गद्दे पर चल रहा हो। होटल की लॉबी में थोड़ी सी रोशनी थी। उसी रोशनी के कॉन्ट्रास्ट में गौरव को एक साया गेट से अंदर मुंडी डालते दिखाई दिया। गौरव ने मुर्गी के बच्चे की तरह उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। साया और कोई नहीं, वो पिचका हुआ रिसेप्शनिस्ट था। वो पता नहीं क्या सोचता हुआ अंदर आया था कि उसने रूम में घुसते ही गौरव को खुशबू समझ लिया और गौरव को किस कर लिया।